नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एयरलाइन से जुड़ी बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सऊदी अरब जाने से जुड़ी हुई एक अच्छी और एक बुरी खबर को, और जानकारी लेंगे यूएई के लिए शुरू होने वाली फ़्लाइट के बारे में भी। वहीं स्पाइस जेट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एयरलाइन एक अच्छा ऑफर लेकर आई है। इन सब के अलावा एयर इंडिया की ओर से सऊदी अरब, मालदीव और बहरीन की फ़्लाइट की लिस्ट जारी की गई है, और अब फ्लाइट से यात्रा करने के लिए कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं भारत में भी अब कोरोना के केस 1 लाख से कम हो गए हैं, जो कि फ़्लाइट फिर से शुरू करने के लिए एक अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत से यूएई की फ़्लाइट से। भारत से यूएई जाने वाली फ़्लाइट पर लगाए गए ट्रैवल बैन को यूएई की सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब भारत से यूएई की फ़्लाइट 6 जुलाई तक बंद रहेगी। इसकी जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दी है। यहाँ आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा किया गया ये लेटेस्ट ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन यूएई हैज़ सस्पेंडेड ऑल इनबाउंड पैसेंजर मूवमेंट टू यूएई फ्रॉम इंडिया टिल 6 जुलाई। यानी कि दोस्तों, अब हमें दुबई, अबू धाबी और शारजा जाने वाली फ़्लाइट के लिए 6 जुलाई तक का इंतज़ार करना होगा। वहीं अगर आपने 6 जुलाई से पहले की टिकट बुक करवा के रखी है, तो आप उस टिकट को एक बार फ्री में रीशेड्यूल करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं एयरपोर्ट से आपके घर जाने से जुड़ा हुआ, जिसमें दोस्तों अब देश की लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट एक ऑफर लेकर आई है, जिसके तहत अगर आप स्पाइस जेट एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं तो आपको घर जाने के लिए कम रेट में कैब मिलेगी। ये ऑफर एयरलाइन मेरू कैब के साथ मिलकर लाई है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको स्पाइस जेट एयरलाइन में टिकट बुक करनी होगी, जहां बुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा, जिसकी मदद से आप कैब बुकिंग में 12% तक की छूट ले सकोगे। अभी ये ऑफर देश के 8 शहरों के लिए ही शुरू किया गया है, जिनके नाम आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 8 शहरों के लिए या फिर इन 8 शहरों से आप अगर ट्रेवल करते हैं स्पाइस जेट की फ़्लाइट से, तो आप ये ऑफर मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो का अगला अपडेट आया है सऊदी अरेबिया से, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी। जो लोग अभी भारत में हैं और जिनका इकामा, एग्जिट और री एंट्री वीज़ा की वैलिडिटी खत्म हो रही है, उनके लिए एक राहत की खबर आई है। अब सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी देश अभी ट्रेवल बैन का सामना कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसे देशों में जिन भी लोगों के इकामा, एग्जिट और री एंट्री वीज़ा की वैलिडिटी अगर खत्म हो रही है, तो उनकी वैलिडिटी को 31 जुलाई तक फ्री में बढ़ाया जाएगा, और इसमें जितना भी खर्चा होगा वो सऊदी सरकार खुद उठाएगी। यहाँ दोस्तों बुरी खबर ये है कि सऊदी सरकार वीज़ा की डेट को तो आगे फ्री में बढ़ा रही है, लेकिन भारत के साथ फ्लाइट कब शुरू करेगी इसके बारे में अभी वो कुछ भी नहीं कह रही है। वहीं भारत में अब कोरोना के केस भी 1 लाख से काफ़ी कम हो गए हैं, और अभी जो सऊदी अरब ने कुछ देशों के साथ फ्लाइट शुरू की है, उनमें से भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अभी 1 लाख से कुछ कम केस आ रहे हैं, लेकिन उसने उनके साथ तो फ्लाइट शुरू कर दी, लेकिन भारत के साथ अब भी फ्लाइट शुरू नहीं की है। नेक्स्ट अपडेट आया है सऊदी अरब और बहरीन की फ़्लाइट से, जहां दोस्तों दोनों ही देशों की कुछ फ़्लाइट की लिस्ट जारी की गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से, जिसमें बहरीन जाने और वापस आने वाली फ़्लाइट का शेड्यूल एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से शेयर किया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में एयरलाइन कोझिकोड, कोच्चि और बेंगलुरु से बहरीन के लिए फ़्लाइट शुरू करने वाली है। वहीं सऊदी अरेबिया के रियाद और दमाम एयरपोर्ट से अक्टूबर के महीने में वीक में 5 दिन फ़्लाइट उड़ान भरेगी। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस मालदीव के लिए भी 25 जून को एक स्पेशल फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। इन सभी फ़्लाइट की डिटेल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अगले अपडेट को देखने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये पता है कि भारत से बाहर विदेश जाने के लिए कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए? एक डोज लेने से आपका क्या फ़ायदा होगा और बिना वैक्सीन के ट्रेवल करने से आपका क्या नुकसान होगा? अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आप अभी आई के बटन पर एक वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। अब लेते हैं नेक्स्ट अपडेट को, जो कि आया है कोरोना टेस्ट को लेकर। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि अब केंद्र सरकार चाहती है कि वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए सभी पैसेंजर को कोरोना टेस्ट से मुक्त कर दिया जाए। इस नियम को लागू करने के लिए पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब सहमति बनती हुई नजर भी आ रही है, जिसमें देश के बाकी हिस्सों से मुंबई और पुणे आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब पैसेंजर बिना कोरोना टेस्ट के भी ट्रेवल कर पाएंगे। कल मैंने आपसे इसको लेकर एक सवाल भी पूछा था कि क्या वैक्सीन लेकर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए
कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला सही है या गलत है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन थे और आप में से 489 लोगों ने अपना जवाब दिया है, जहां सबसे ज़्यादा 82% लोगों का मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना टेस्ट नहीं होना चाहिए। 14% लोग अब भी ये चाहते हैं कि कोरोना टेस्ट होना ज़रूरी है और 4% लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, अब देश में कोरोना से क्या बदलाव हो रहे हैं और कौन से बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार कमी दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक के सबसे कम 86,498 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान दोगुने से ज़्यादा 1,82,282 लोग इस महामारी से सही भी हुए हैं। भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2,123 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। देश में अब कोरोना के हर रोज मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से अब भारत के साथ विदेशी मुल्क एक बार फिर से फ्लाइट शुरू कर सकते हैं और भारत सरकार भी अब 12 देशों के साथ फ्लाइट शुरू करने को लेकर बात कर रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के कुछ लेटेस्ट अपडेट। इन सब लेटेस्ट अपडेट के अलावा भी आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आगे और देखेंगे। आज का जो पहला सवाल है वो है मुख्तार का, जिन्होंने पूछा है कि भाई सऊदी के लिए वैक्सीन ज़रूरी है? ना भाई, सऊदी अरब जाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। आप बिना वैक्सीन के भी सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेकर सऊदी अरब जाते हैं तो आपके हज़ारों रुपए बचेंगे, क्योंकि बिना वैक्सीन सऊदी अरब जाने वालों को 10 से 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ता है, और वो भी खुद के खर्चे पर। अगला सवाल लेते हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन का, जो लिखते हैं कि इंडिया टू कुवैत नॉर्मल फ्लाइट ओपन डेट कब? भाई, नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट पर भारत सरकार की ओर से 30 जून तक बैन लगाया गया है, इसलिए 30 जून तक हमें वेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन में 30 जून से पहले भी शुरू हो सकती है, और वो सिचुएशन है कि अगर कोई देश भारत के साथ शेड्यूल्ड फ्लाइट ओपन कर दे, अदरवाइज अभी ओपन होने में टाइम लगेगा। वीडियो के अगले सवाल में पूछा गया है कि ब्रदर, कौन से ट्रेवल्स वाले से बात करना पड़ेगा सऊदी अरब जाने के लिए? भाई, सऊदी अरब जाने के लिए किसी ऐसे ट्रेवल एजेंट से बात आप कर सकते हैं जो विदेश भेजने का काम करता हो, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ट्रेवल एजेंट आपसे 80,000 रुपये में होने वाले काम के लिए लाखों रुपये वसूलेगा। इसलिए मेरी राय यही है कि आप खुद से ही सब कुछ मैनेज करके सऊदी अरब जाएं, जिससे आपके लाखों रुपए भी बच जाएंगे। आगे ऑल इन वन ने पूछा है कि सर, न्यूजीलैंड के लिए विजिट वीज़ा वाले कब जा सकते हैं और फ्लाइट कब चालू होगा? भाई, न्यूजीलैंड की फ़्लाइट के शुरू होने के बाद ही इसके बारे में पता चलेगा कि वो कौन कौन से वीज़ा होल्डर को अपने देश में आने देगी। वहीं फ़्लाइट भारत से जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने जिन 12 देशों के साथ फ़्लाइट शुरू करने की लिस्ट पहले बनाई है, उसमें न्यूजीलैंड का नाम भी शामिल है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों, अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।